दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा करते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर, जहां पर अभी 20 अगस्त को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में उनकी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी इस समय का जो माहौल है, कांग्रेस की जो कमजोरी है, उसका विकल्प बनने के लिए आम आदमी पार्टी ने तुरंत उत्तराखंड में एंट्री दे दी। उसका फायदा कितना मिल पाएगा पार्टी को, ये समय बताएगा, लेकिन यह एक राजनीतिक समीकरण के तहत एक ऐसा अवसर है जब बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जनता अगर तीसरा विकल्प चुनना चाहती है तो तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी दे पाती है नहीं दे पाती है, यह समय की बात है। इस पूरी घोषणा से पहले हम उत्तराखंड की राजनीतिक यात्रा पर चलते हैं। उत्तराखंड में 2002 में पहली बार चुनाव हुए, तब कांग्रेस 36 सीट जीतकर सत्ता में आई। उस समय भारतीय जनता पार्टी को 19 सीट मिली और बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीती। उत्तराखंड क्रांति दल, जो उत्तराखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहा था, उसको 4 सीटें मिली। एनसीपी 1 और इंडिपेंडेंट 3 जीते। 2007 के चुनाव में स्थिति बदली और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 21 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने भी थोड़ी मजबूती हासिल की और 7 की बजाय 8 विधायक उनके जीते। यूकेडी ने 4 की बजाय 3 और 3 ही निर्दलीय विधायक उस सदन में थे। 2012 के जब चुनाव हुए तो मुकाबला कांटे का था। कांग्रेस 32 सीटें जीतकर पहले स्थान पर थी और बीजेपी 31 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर थी। बीएसपी 3 सीट पर थी और 1 सीट पर यूकेडी जीती। इंडिपेंडेंट 3 थे। क्योंकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए बीएसपी ने और यूकेडी के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। हरीश रावत मुख्यमंत्री हुए। उसके बाद विवाद भी हुआ और मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया। इन्हीं विवादों के बाद जब 2017 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी 57 सीट जीतकर सत्ता में आई। पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। और 2017 से अभी तक 3 साल के दौरान कांग्रेस में विवाद भी चल रहे हैं। उधर केंद्र में जो कांग्रेस का संगठन है, वहाँ पर काफ़ी आपस में मतभेद हैं। इसी कांग्रेस की कमजोरी का फ़ायदा उठाने के लिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी की ऐसे ही एंट्री तब हुई थी जब दिल्ली में पहली बार आपने चुनाव लड़ा था। हैरानी की बात थी कि 26 नवंबर 2012 को जिस पार्टी का गठन हुआ हो और दिसंबर 2013 को पहली बार चुनाव में हिस्सा लेकर और 28 सीटें जीत ले, ये चौंकाने वाली बात थी। आज इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को किनारे करके इस समय आम आदमी पार्टी 62 सीटें दिल्ली की जीत चुकी और सत्ता चला रही है। यहाँ भी 70 विधानसभा की सदस्य हैं। ऐसे ही पंजाब में भी पहली बार एंट्री की थी और वहाँ कांग्रेस और बीजेपी, अकाली दल चूँकि साथ में थे, उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ी और पंजाब विधानसभा में 19 सीटें जीती। संसद में इस समय 1 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कितना असर कर पाएगी, इस पर पूरा फोकस रहेगा। कांग्रेस क्या अपने संगठन को उभार पाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति बरकरार रख पाएगी, यह 2022 में पता चलेगा। 2002 के बाद से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री अगर दिए हैं वो तो बीजेपी ने बनाए हैं। बीजेपी की तरफ से नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद खंडूरी, रमेश पोखरियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में बागडोर है। जबकि कांग्रेस की तरफ से एनडी तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। इस समय कांग्रेस में हरीश रावत एक चेहरा है, लेकिन कांग्रेस का जो स्थानीय संगठन है वो वहाँ पे उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा। तो कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है या कमजोरी चल रही है, उसका फ़ायदा उठाएगी आप। वोट बैंक शिफ्ट होगा उधर। और उसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना नज़रिया बदला है। उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया वहाँ और नए सिरे से संगठन में रिस्ट्रक्चर किया है। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड में काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनको सफलता नहीं हो पाई है। 2022 के चुनाव में क्या भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस फिर पलटी मारेगी या इन दोनों के बीच में घुसपैठ करेगी आम आदमी पार्टी? यही सवाल हर उत्तराखंड के नागरिक के बीच में है, उत्तराखंड में राजनीति करने वाले नेताओं के बीच में है। यह दिलचस्प विश्लेषण आपके लिए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।